दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो उन्वान है वो है कोरिया में री एंट्री का नया कानून। प्यारे भाइयों, इस महीने से पूरे कोरिया में ये कानून लागू हो चुका है कि जो बंदा कोरिया से अपने मुल्क छुट्टी जाएगा या अपने बिजनेस के सिलसिले में कोरिया से आउट होगा तो उससे जाने से पहले अपने करीब तरीन इमिग्रेशन ऑफिस से अपने पासपोर्ट के ऊपर री एंट्री का स्टिकर लगवाना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ना ही कोई टेंशन की बात है। कोरिया में कोरोना बहुत फैला हुआ है, इस वजह से वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में जाए या आए तो हमारे पास उसका वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई बीमारी फैल भी जाए तो उसके वीज़े का मसला ना बने। इसका बिल्कुल आसान तरीका है, सीधा आप इमिग्रेशन जाएंगे, वहाँ पे आप एक पेपर होता है, हंगू मालूम में उसे बोलते हैं थोंग हब शिनचंगसो, वो फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट और 60,000 वान फीस वहाँ काउंटर पे जमा कराएंगे। वो आपसे पैसे लेने के बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर चिपसा कर देंगे। उस स्टिकर के ऊपर आपका डाटा, नाम लिखा होगा और वीज़ा और जो री एंट्री है वो उसमें लिखी होगी, यानी कि 3 महीने की है, 6 महीने की है या साल की है। कोरिया में मेरे भाइयों री एंट्री 1 साल तक की मिल सकती है, लेकिन जो बंदे E9 पे हैं या जो भाई कंपनियों में काम करते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्हें चाहिए कि वो जब भी अपनी री एंट्री लगवाएं वो अपने मालकों को साथ लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा री एंट्री लगवाएं, क्योंकि हो सकता है जब आप री एंट्री लगवा के अपने मुल्क महीने की या 2 महीने की जाएँ, वहाँ के मसला ख़राब हो जाएँ या फ्लैट ना मिल सके तो जब आप वापस आएंगे तो आपको बहुत मसला होगा है। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया है कि जो री एंट्री का ये नया कानून लागू इन्होंने किया है, जितनी देर की री एंट्री लगाएंगे उसी टाइम के अंदर आपको वापस आना होगा। अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर 2 साल का वीज़ा भी रहता है और आप जो री एंट्री 3 महीने की लगी हुई है, अगर आप लेट होते हैं 3 महीने के बाद तो वो आपका वीज़ा जो है ना किसी फ़ायदे का नहीं रहेगा। इसके अलावा प्यारे भाइयों, इसमें जो वर्कर हैं, जो E9 पे हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें भी थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोग E9 पे 3 महीने के टाइम में जो जॉबलेस टाइम होता है वो पाकिस्तान चले जाते थे और वहाँ से घर छुट्टी गुजार के फिर आके अपनी जॉब ढूंढ लेते थे। इसमें ये एक इनका खाता बंद हो जाएगा और जबकि जो मालिक हैं उन्हें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से किसी को छुट्टी पे भेजें या ना भेजें, छुट्टी पे तब जाएगा जब वो री एंट्री लगाएगा। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें जो है ना थोड़ी एक बात आपसे शेयर करना भूल गए थे, वो ये थी कि कोरिया में क्रेंतीना के लिए जिस भाई को भी थोड़ा मसला हो यहाँ मकान के लिहाज से, हम कोरिया के सबसे बड़े सूबे क्योंगी-दो में रहते हैं और यहाँ पे जिस भाई को अगर क्रेंतीना के लिए अगर कमरे की ज़रूरत हो 1 महीने के लिए, तो हम आपके साथ जो है ना ताउन करने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो हमारी जो वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।